हेलो गाइस, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज सपना स्टोरीज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नवरात्र की कथा सुनेंगे और इसमें कैसे महिषासुर का वध माता ने किया था। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में राजा सूरत नाम के थे। राजा ने प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। प्राणी परिमाण स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समधि नामक एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले, हम अब सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कार होने पर हमारे हृदय में कोई मोह नहीं बचा है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उसे समझाया कि मन शांति का अधीन होता है और यदि शांति में अविद्या और विद्या दोनों रूप है तो विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अज्ञान के अधिकरण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। इतना सुन राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा व विश्वयामिनी है। इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पात के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनको कानों में साधु और कैडम नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाते हुए उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिशंगनी देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नसिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योगा निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु उन राक्षसों से 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु एवं कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं ने स्वामी इंद्र तथा दैत्यों ने स्वामी महिषासुर से सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यह तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्तर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर एक सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल न हुई और उस देवी के हाथों द्वारा मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुभ और निशुभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हो गई। इन उपयुक्त को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा बनिया से देवी स्वतमन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाके देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वाणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सूरत ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी नवरात्र की कथा? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे।